अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शज़ेब कैसरानी और आप देख रहे हैं शज़ेब कैसरानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों का डेटा कनेक्शन ऑन नहीं हो रहा आपके मोबाइल का किसी भी सिम के ऊपर, तो वो आप लोगों का ऑप्शन जो है ना किस तरह से ऑन होगा। जैसे ही आप लोग डेटा ऑन करते हैं तो ना 4G आता है ना H+ आता है, आप लोगों का डेटा ही नहीं ऑन होता बिल्कुल भी। अगर आप लोगों का इंटरनेट का पैकेज है फिर भी आप लोगों का डेटा कनेक्शन जो है ना ऑन नहीं होता। तो सारा कुछ वो आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तमाम नेटवर्क्स के बारे में बताऊंगा। तमाम नेटवर्क्स पे, अगर चाहे वो यूफोन है, चाहे वो जोंग है या जैज़ है, जिस भी कंपनी की सिम है आप लोगों के पास, अगर उन पर डेटा कनेक्शन ऑन नहीं हो रहा तो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी वॉच कर लेनी है। डिफरेंट स्टेप्स से यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह से आपका अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने दोस्तों करना ये है कि अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क में आ जाना है। तो यहाँ पर मेरा ये ओप्पो का मोबाइल है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आप लोगों को मोबाइल नेटवर्क में देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट जगहों पर जो है ना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने मोबाइल नेटवर्क में आ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेटा यूजेज के नाम से, तो इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर अभी ये सिम 1 ऊपर सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर आप लोग ने नीचे डेटा यूजेज लिमिट के ऑप्शन के नीचे आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा ऑफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आप लोगों को ऑन लिखा हुआ आ रहा है तो इस पर क्लिक करके ये साइड पे जो 2 बटन्स अभी बने हुए हैं तो ये अभी ऑफ हैं। अगर तो ये जो है ना ऑन है ऑप्शंस, तो आप लोगों ने इन्हें ऑफ़ कर लेना है। दोस्तों, होता ये है कि यहाँ पर खुद ब खुद बाज़ औक़ात लिमिट सेट हो जाती है या खुद ही मोबाइल छेड़ने से एक लिमिट सेट हो जाती है कि इतनी GB या इतनी MB इस्तेमाल होने के बाद हमारा डेटा कनेक्शन जो है ना वो ऑन ना हो। तो ये बैलेंस बचाने के लिए भी ये एक तरीका है। तो यहाँ पर ये आप लोगों ने ऑफ़ रखने हैं। तो यहाँ पर फिर आप लोगों का जो ना उम्मीद काफ़ी इंशाल्लाह 100% आप लोगों का डेटा कनेक्शन चलने लग जाएगा। तो उसके अलावा अगर ये सिम 1 का प्रॉब्लम है, अगर सिम 2 का प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पर ऊपर सिम 2 पर सेलेक्ट करके यहाँ पर डेटा यूजेज लिमिट ये भी आप लोगों ने देख लेना है कि ऑफ़ है या ऑन है। तो ये अगर ऑन है तो इसे आप लोगों ने यहाँ से जो है ना ऑफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर ये डेटा यूजेज का जो लिमिट का जो ऑप्शन है बाज़ का, तो यहाँ आप लोगों को मोबाइल नेटवर्क में देखने को मिल जाता है। तो अगर यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता तो ऊपर जो सर्च वाला अगर आप लोगों के पास सेक्शन है तो यहाँ पर ऊपर आप लोगों ने सर्च कर लेना है डेटा। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लोग डेटा लिखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप लोगों को डेटा यूजेज लिमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर भी आप लोग ये डेटा लिमिट का जो ऑप्शन है ना ये ऑफ़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों का 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पर अक्सर ये ऑप्शंस आप लोगों ने उसके बाद चले जाना है इनफिनिक्स। अगर आपका मोबाइल है ना तो यहाँ पर आप लोगों ने अबाउट में चले आना है। तो यहाँ पर मैं अबाउट में आ जाता हूँ, सॉरी अबाउट में नहीं, एडिशनल सेटिंग में आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग ने बैकअप एंड रीसेट के ऑप्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर रीसेट फ़ोन के ऑप्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग का एक ऑप्शन आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा, तो ये वाला, तो इसे आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसे रीसेट कर लेना है। तो मैं ये इसे अभी रीसेट नहीं करने वाला। तो यहाँ पर क्योंकि मेरा डेटा कनेक्शन जो है ना अभी आप लोग देख भी सकते हैं कि ऑन है। तो अगर आप लोगों का ऑन नहीं हो रहा था तो इसी सूरत में आप लोग ने यहाँ पर अपना डेटा कनेक्शन जो है ना वो ऑन करना है। यहाँ पर आप लोग ने रीसेट नेटवर्क सेटिंग को करके ये आप लोगों का इंशाल्लाह प्रॉब्लम इसके बाद भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ये रीसेट नेटवर्क सेटिंग करेंगे ना तो ऊपर ये एक पॉपअप आ जाएगा। स्क्रीन को जब नीचे की तरफ करेंगे ना तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि ये डेटा यूजेज के लिमिट से एक वार्निंग के का एक जो है ना लेबल टाइप बना हुआ होगा, तो उस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो वो भी आप लोगों को डेटा यूजेज लिमिट में ले जाएगा और वहाँ पर जाके आप लोगों ने वो डेटा यूजेज जो लिमिट है वो ना ऑफ़ कर लेनी है। इसके बाद मोबाइल को एक दफ़ा ऑफ़ करके ऑन भी कर लेना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का प्रॉब्लम जो है ना वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इसके बावजूद भी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो बाज़ का तो होता ये है कि आप लोगों की जो डेटा की सर्विसेज है ना तो वो कंपनी की तरफ से बंद कर दी जाती हैं। अब यूफोन का ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये डेटा सर्विसेज जो है ना आप लोगों की ऑफ़ कर देते हैं। तो वो आप लोग ने सर्विसेज किस तरह से ऑन करनी है, तो वो यहाँ पर आप लोग ने डायल पैड में आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग ने कोड डायल करना है *7700#। तो ये डायल करने के बाद आप लोग ने यूफोन की सिम पर ये कोड आप लोग ने डायल कर देना है। ये यूफोन की सिम का कोड है, किसी और नेटवर्क की सिम का कोड नहीं है। तो किसी और नेटवर्क पे ये आप लोगों ने ट्राई नहीं करना। तो ये करने के बाद इंशाल्लाह इसके बाद भी आप लोगों का प्रॉब्लम जो है ना वो 100% सॉल्व हो जाएगा।
तो अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आप लोग ने ये याद करना है कि आप लोग ने लास्ट टाइम अपनी उस सिम के ऊपर लोड कब करवाया था। क्योंकि बाज़ का होता ये है कि आप लोगों का बैलेंस जो है ना वो बैलेंस करवाए हुए काफ़ी अरसा हो गया होता है। क्योंकि आजकल हम लोग इजी पैसा और जायज़ कैश से डायरेक्ट ही पैकेज लगा लेते हैं, तो हम लोग बैलेंस नहीं करवाते। तो पहले हालांकि बैलेंस करवाते थे, तो ये बैलेंस आप लोगों का एक्सपायर हो जाता है, तो इस वजह से भी आप लोगों का डेटा कनेक्शन ऑन नहीं होता। तो अगर इस सूरत में भी आप लोगों का फिर भी आप लोगों का डेटा कनेक्शन ऑन नहीं होता तो यूफोन का जो मैंने प्रॉब्लम बताया ये यूफोन का तो 100% इससे चल जाएगा। अगर कोई और नेटवर्क है तो उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करके तो उन्हें बता देना है कि सर मेरा ये डेटा कनेक्शन ऑन नहीं हो रहा, तो मेरी डेटा सर्विसेज जो है ना वो ऑन कर दें, या मेरा बैलेंस एक्सपायर है, क्या प्रॉब्लम है ये चेक करके दें। तो इंशाल्लाह आप लोगों का वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे। तो बाज़ बात ये होता है जो पहला नुमाइंदा कॉल उठाता है तो वो आप लोगों को सही सही मालूमात नहीं देता, तो दोबारा आप लोगों ने कॉल काट के दोबारा कॉल कर लेनी है। इंशाल्लाह अगेन जो नुमाइंदा कॉल उठाएगा वो उम्मीद काफ़ी है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो कोई कोई नुमाइंदे जो है ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी करते। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है कोई भी किसी भी किस्म का तो वो मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के मोबाइल का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की पूरी रहनुमाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।